हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिनांस करियर। मैं हूँ रिक्षा संघानिया, आपकी मेंटोर। और आज हम लोग यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑल अबाउट CCIL, मतलब कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आप लोग को पता है कि इसका न्यू वैकेंसी आया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वैकेंसी, और बहुत सारी वैकेंसीज आई है। जैसे सर ने अभी थोड़े दिन पहले आपको यूट्यूब में अपलोड भी किया है कि नोटिफिकेशन आ गई। जो बच्चों फॉर्म भरना चाहते हैं इस एग्ज़ाम का, फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन खुल चुका है और कुछ दिन बाद एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, तो फिनांस करियर के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमारा जो कोर्सेज लॉन्च हो रहा है CCIL के लिए स्पेसिफिक, वो उसको आप परचेज कर सकते हैं। सो before we discuss our today's class, let me tell you one thing. I want to discuss one thing about our courses. So पहले मैं आपको अपना वेबसाइट दिखा देती हूँ, हमारा जो फिनांस करियर का है, कि आपको कैसे कोर्स लेना है, कैसे आपको, अगर मान लीजिए सिर्फ आपको कोर्स नहीं लेना है, सिर्फ नॉन टेक्निकल का लेना है, तो वो कैसे लेना है, मॉक टेस्ट कैसे लेना है, एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना कोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो आप, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिखेगा वेबसाइट कुछ इस तरह। तो आपको पहला पेज हमारा दिखेगा जो कि डैशबोर्ड में दिखेगा। अभी तक हमारा 50,000 प्लस फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर है। यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, लिंक्डइन मिला के 50,000 प्लस सब्सक्राइबर है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको बोलिए कि यूट्यूब में स्पेसिफिक PSU रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कोर्सेज है। नॉन टेक्निकल का पहले नहीं था, अभी हम लोग ने क्या किया है, नॉन टेक्निकल का लॉन्च किया है। कुछ दिन पहले ही हमने मैथ्स और रीजनिंग का भी लॉन्च किया है। थोड़े दिन पहले तक आप लोगों के पास सिर्फ GK GS करंट अफेयर्स के था, अभी क्या है, क्वांट भी हो गया है और रीजनिंग भी हो गया, मतलब फुल आपका नॉन टेक्निकल कोर्स हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट है। आप इसको क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक्सपर्ट लीड कोर्सेस है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप ऑर्डर बुक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे 24/7 क्विक सपोर्ट है। अभी आते हैं हमारा पॉपुलर कोर्सेस। आपको नीचे दिखेगा यहाँ पॉपुलर कोर्स के बारे में। तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि जो भी कोर्सेस अभी न्यू वैकेंसीज लॉन्च हुई है उनके बारे में। NHIDCL है, वह कौन हो गया, एग्ज़ाम आने वाला है इसका। फिर BPCL हो गया। आप नीचे और जाओगे तो ये रहा CCL जो मैं आपको आज बता रही हूँ। तो इसमें जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का पोस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये हमारा है उड़ीसा सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। तो ये भी बहुत बहुत अच्छी वैकेंसी है, बट इसमें क्या है, उड़ीसा स्पेसिफिक बहुत सारा आपको चीज़ पढ़ना पड़ेगा। जैसे उड़ीसा से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया, क्योंकि ये उड़ीसा स्पेसिफिक है ना, थोड़ा सा हमें इसमें मेहनत करना होगा। ठीक है, तो स्टेट वाइज का हो गया, स्टेट के लिए तो उसका हिस्ट्री देखना है, जियोग्राफी देखना है, करंट अफेयर्स देखना है। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आते हैं CCIL पे। तो ये है हमारा पूरा कोर्स। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, नोट्स है, MCQ स्पेसिफिक मिल जाएगा जो कि CCIL में पूछा जाता है, और मैं आपको यूट्यूब में भी क्वेश्चन करवाते रहूँगी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज है, मॉक्स है, और 125 PSU PYQ पेपर्स अवेलेबल है। ओके, आप नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे पॉपुलर नॉन टेक्निकल कोर्सेज में आप जाओगे तो करंट अफेयर्स दिखेगा। उसके बाद अगर आपको सिर्फ GK GS इंग्लिश लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, सिर्फ आपको करंट अफेयर्स लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, और आपको सिर्फ इंग्लिश का पावर पैक कोर्स लेना है तो वो भी ले सकते हो। सेग्रीगेट कर दिया गया, जो भी आपको चाहिए ऑल आर अवेलेबल। ओके, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ये देखिए जो नया क्वांट का और रीजनिंग का कोर्स लॉन्च हुआ है उसका ये वाला है। तो ये क्वांट का हो गया, PSU एग्जाम के लिए रीजनिंग हो गया। ये ऑल इन वन नॉन टेक्निकल कोर्स है। इसमें सारा इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, GK GS, करंट अफेयर सारे कोर्सेस है। ओके, फिर आते हैं नीचे, जो हमारा टेस्टिमोनियल देखिएगा, जो जो बच्चे, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इसमें सारे नहीं है, तो जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में कुछ उनसे बातें की गई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना।
करें क्लास आज का स्टार्ट। तो मैंने ये थोड़ा आपका अपना वेबसाइट के बारे में थोड़ा बताया और कुछ मेरे बारे में तो आपको पता है थोड़ा सा। जो बच्चे पुराने हैं वो मुझे जानते हैं। सो जो बच्चे न्यू हैं और जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि जो भी आपका जीके जीएस होगा, करंट अफेयर्स होगा, इंग्लिश होगा, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। और सब पीएसयू स्पेसिफिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सो आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस और जो भी पीएसयू रिलेटेड है वो सारा हम लोग क्या पीवाईक्यू और पीएसयू ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। और क्या है हम लोग का फंडा यही है कि हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमम बार रिवाइज करना है, मिनिमम रिसोर्स रखना है। ठीक है, सर नीचे सिर्फ मेहनत करना है। स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे कि नोटिफिकेशन को कैसे रीड किया जाता है और प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करना है। राइट, सबने देख लिया है कि नोटिफिकेशन आया है, बट सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है कि क्या करना है नहीं करना है। तो वही आज हम लोग देखेंगे। आपने अगर नोटिफिकेशन समझ लिया, एग्जाम में एग्जामिनर ने क्या पूछना है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपका 50% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्या बोला मैंने, 50% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाता है जब आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लिया। बहुत सारे बच्चे को क्या है, नोटिफिकेशन ही नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि इतना लंबा पेज है, 44 पेजेस का रहता है आपका नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो बहुत स्टूडेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं लेकिन सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है उनकी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि नोटिफिकेशन को कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या है मैं आपको बताते जाऊंगी, आप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, एक कॉपी पेन निकालिए, सिर्फ सुनिए मत। ठीक है, सुनिए, पहले आराम से सुनिए, फिर इसको क्या है एक जैसे विजन बोर्ड हो रहता है आपका, आपको क्या है 3 मंथ्स में आपको क्लियर करना है, तो आपका एक विजन बोर्ड होना चाहिए। आपने क्या सोच रखा है अपने बारे में, तो उसको ड्रीम करना है विजन बोर्ड में और उसको लिखना है और मैनिफेस्ट करना है और उसके साथ साथ तैयारी करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न को देखिए आप, जैसे कि टोटल मार्क्स कितने हैं, आप लिखिए टोटल मार्क्स कितने हैं, है ना। उसके बाद टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, और टोटल टाइमिंग क्या रहेगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने टाइम में नहीं पता रहता उनको टोटल मार्क्स कितना है, टोटल क्वेश्चन कितना आएगा और टोटल टाइम क्या है, और नेगेटिव मार्किंग कितना है, नेगेटिव मार्किंग कितना है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव सीबीटी टाइप क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव सीबीटी मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, और 120 मिनट का यहाँ पे टाइम है, 120 मिनट का टाइम है। ओके, और 1 मार्क्स पे एक क्वेश्चन है, मतलब ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, मतलब 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। और 0.25 क्या है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 क्या हो गया आपका नेगेटिव मार्क्स। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और गलत किया है तो उसमें 0.25 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या चीज, स्पीड एंड एक्यूरेसी आपका दोनों इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। अब क्या हमें सिलेबस देखना है, अब सिलेबस को आपको क्या है ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो जो पोस्ट नेम है, नेम ऑफ द पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है, रेगुलर 01, टोटल क्या अपर एज लिमिट क्या है 32, क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी राइटिंग, मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ओके, तो ये सारा क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया और नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया और नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज है यहाँ पे। ओके, तो ये सारा हो गया आपका वैकेंसीज के बारे में। फिर पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पर्सन विद बैक बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो बच्चे डिसेबल हैं उनके लिए ये वाला है। तो ये सारा कुछ ऐसे है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा हम सिलेबस। वेट, हाँ, तो ये क्या एप्लीकेशन फ़ी है, जैसे सर ने आपको बताया था जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी रहेंगे तो उनका 1000 रुपया है।
इंटीमेशन चार्ज क्या हो जाएगा 500 जीएसटी 270 रुपया, मतलब टोटल 1770 रुपये। ST SU के लिए क्या है 590 रुपये है। ओके, तो ये क्या है आपको पेमेंट नोटिफिकेशन खुल गया है, जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। अप्लाई कीजिए, ये रहा उनका ऑफिशियल वेबसाइट www.cotcorp.organize.org.in पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, जेपीजी फॉर्मेट में लगेगा, 10th का आपका मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, और यहाँ पे कौन से फॉर्मेट में देना है वो भी आपको लिखा है, कितने केबी में देना है ये भी लिखा हुआ आपका। ओके, और एग्जामिनेशन सिटीज क्या है, ये कुछ सिटीज का नाम दिया है, यही सारी सिटीज में आपका एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो आप नोटिफिकेशन के ऊपर करोगे तो आपका दिख जाएगा। अब आते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। तो हर पीएसयू नोटिफिकेशन में जनरली ये सेक्शन होते हैं, जैसे कि आपका हो गया इंग्लिश, पहला हो गया इंग्लिश, उसके बाद आता है रीजनिंग, फिर आपका आता क्वांट, उसके बाद क्या आता है जीके जीएस, उसके बाद आता है कंप्यूटर, फिर आता है आपका प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज। ओके, तो इंग्लिश, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का मैं आपको बताऊंगी, ये सारा आपको अभिषेक सर बताएंगे। क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रोफेशनल नॉलेज का तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भी जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और करंट अफेयर्स का सिलेबस क्लियरली दिया गया है। ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको दिखेगा। तो अब आते हैं हम लोग इंग्लिश पे, पहले इंग्लिश पर आते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में इंग्लिश की टॉपिक दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपका, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपका आर्टिकल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ये सिलेबस ध्यान से लिखो। ठीक है, आप लोग ध्यान से लिखो कॉपी में। आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वोकैबुलरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वोकैबुलरी। फोर्थ हो गया साइनोनेम, ठीक है, सिनोनेम हो गया आपका फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ हो गया आपका रीडिंग कंप्रीहेंसिव, आरसी। सिक्स क्या हो गया आपका जंबल सेंटेंस, मतलब 4 सेंटेंस दिया रहेगा, फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको जंबल करके एक ब्यूटीफुल सेंटेंस बनाना है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, मतलब आपको ग्रामर की पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेपरेशन ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे वोकैब हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, वोकैब बोला मैंने, सब आपको मैं यूट्यूब में पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी। ठीक है, एरर डिटेक्शन हो गया, उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स में जैसे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाता, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। रीडिंग कम्प्रिहेंसिव मैंने बोल दिया है, पैराजम्बल मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो डेली आपको क्या करना है, 30 से 40 मिनट इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मोर देन इनफ, 30 to 40 minutes of practice for English is more than sufficient। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमें, और पीवाईक्यूज लगाते रहना और मॉक लगाते रहना है। वो क्या रामबाण तरीका है आपको कोई भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने का। ठीक है, अब आते हैं हम जीके जीएस के बारे में। ये था हमारा कुछ इंग्लिश का सिलेबस। अब आते हैं नोटिफिकेशन में भी जीके का सिलेबस बहुत ही अच्छे से दिया गया है। जैसे टॉपिक्स क्या हो गया आपका, टॉपिक्स क्या हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, क्या हो गया आपका इंडियन ज्योग्राफी। फिर क्या आता है इंडियन इकोनॉमी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ट्रेड हो गया। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, बहुत ही अच्छे से मैंने क्लास में समझाया आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। साइंटिफिक रिसर्च हो गया, उसके बाद क्या हो गया अवार्ड्स हो गया, ये सारा हमारा क्या हो जाएगा करंट अफेयर्स है, अवार्ड्स हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा स्पोर्ट्स हो गया, उसके बाद अचीवमेंट्स हो गया, और जो भी पर्सन न्यूज रहता है, जो भी गर्ल्स रिलेटेड न्यूज रहते हैं, वो भी बहुत वुमेन स्पेसिफिक न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन ने टॉपिक बताया है, मतलब डेप्थ नहीं बताया, इसलिए प्रिपरेशन यूपीएससी लेवल नहीं करना, हमें पीएसयू लेवल की करनी है ना। तो मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगी कि स्टैटिक जीके आपको, जैसे इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, एकदम बेसिक पढ़ना है इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी का हमें बेसिस करना है, जैसे कि हम लोग ने कोर्सेज में
हमने डिस्कस कर रखा है कि उसका हम लोग को बेसिक पढ़ना है, एकदम पॉलिटिक का। इकोनॉमी भी क्या है, हम लोग को एकदम बेसिक वे में पढ़ना है। साइंस भी एकदम बेसिक वे में पढ़ना है। बहुत बार तो केमिस्ट्री और फिजिक्स से पूछा ही नहीं जाता क्वेश्चन, बायो से फिर भी पूछा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स से तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। वंस अ ब्लू मून पूछ लिया तो पूछ लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, वन लाइनर में जैसे आपको रिवर्स पूछ लेते हैं, रिवर्स पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा टॉपिक। नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, डैम्स के बारे में पूछ लेते हैं, फेस्टिवल के बारे में पूछ लेते हैं। उसके बाद डेज कौन सा है, जैसे 2 फेब को क्या है, 17 फेब को क्या है, उसके बाद फिर आपका 4 जुलाई को क्या है, अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये सारा डेज। ओके, बुक्स हो गया आपका, बुक्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सारा कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो बस इसी अप्रोच से हम लोग को पढ़ना है। करंट अफेयर्स में भी क्या है, करंट अफेयर्स के सबसे स्कोरिंग है। हम लोग लास्ट क्या है 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स करेंगे, 1 साल का। और करंट अफेयर्स का सिलेबस पता है बहुत ज़्यादा ही वास्ट रहता है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप 1 साल का कर लो, विच इज़ मोर देन सफिशियंट। बहुत बार 4 साल का करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं पहले का। तो इज इट फिजिबल टू मग अप ऑल द करंट अफेयर्स? नो। तो हम लोग को क्या है करना है, 12 महीने का ही करना है, 1 साल का। पहले क्या हुआ नहीं हुआ है नहीं पता, 4 साल का करंट अफेयर्स करने गया तो ये वाला सारा कोर्स कौन करेगा? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लिया एक आधा तो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, वी कैन स्किप दैट क्वेश्चन। बट अगर हम लोग 4 साल का करंट अफेयर्स करने जाएंगे तो हमारा पूरा कोर्स ही छूट जाएगा। तो विल नॉट डू दैट। हम लोग को क्या है, स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, राइट? तो हम लोग उसको स्किप करेंगे। तो हम लोग क्या है, 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। कोर्सेज में अभी अवेलेबल है, पूरा स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, जो भी हो गया सब अलग अलग किया गया आपको आपके सहूलियत के हिसाब से। ओके, तो करंट अफेयर्स सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्या करना है, फोकस करना है लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर, जैसे मैंने आपको बताया। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट स्कीम्स। अपॉइंटमेंट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स उठा के पूछ लेते हैं इकोनॉमी सेक्शन से। जैसे रिजर्व रेपो रेट क्या है, इस साल का टारगेट क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, एसएलआर क्या है, ये सब एसडीआर क्या है, ये सारा कुछ पूछ लेते हैं। ओके, तो बैंकिंग हो गया, इंपॉर्टेंट समिट्स हो गया। जैसे अभी देख रहे हैं आप, मोदी जी इतने सारे जगह जा रहे हैं, हमारे जो पीएम है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर G7 हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सारा क्या हो गया, समिट हो गया। तो यहाँ सब जो जाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समिट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट समिट रहता है वो। ठीक है, तो इंडिया में इंडिया जहाँ जाती है, कहाँ कौन से देशों के साथ MOU हुआ है, फिर पार्टनर्स कौन से बने हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं कवर करवाती हूँ आपको करंट अफेयर्स में। यहाँ तक समझ में आया? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो काउंट होता है साइंस में। ठीक है, तो आपसे बुकिश नहीं पूछ के क्या, करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ लेते हैं। फिर डिफेंस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे अभी आपका आज ही एरोस्पेस अग्नि 4 का टेस्ट हुआ है, तो वो आपसे पूछ लेंगे कहाँ टेस्ट हुआ, कौन सी कंपनी बिल्ड की है, कौन सी कंपनी के साथ मिलके, कौन से IIT के साथ मिलके किया है ये DRDO ने। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो हर टॉपिक का आपको क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट को क्या फॉलो करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपको फॉलो करना है कि नोटिफिकेशन को आपको पहले देखना, अच्छे से समझना है कि क्या दिया गया है नोटिफिकेशन। तो द पेपर वुड बी इन 5 पार्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है 120 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया। 120 मिनट्स रहेगा, 1 मार्क्स रहेगा एक क्वेश्चन पे, और एक गलत किया आपने तो 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो जनरल इंग्लिश का क्या होगा, आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। हाँ, रीजनिंग का 15 रहेगा, इंग्लिश का 15 रहेगा, क्वांट का आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, और जीके जनरल नॉलेज का आपका रहेगा 15 क्वेश्चन। ठीक है, और सब्जेक्ट नॉलेज का 60 क्वेश्चन। तो आपका इंग्लिश, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स मिला के आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा था अबाउट माई सिलेबस। तो इसमें सारा सेग्रीगेट कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम 10 क्वेश्चन। हाँ देखिए, अब आ गया आपका इंग्लिश के नंबर ऑफ आइटम क्या रहेगा, प्रीपोजिशन, वोकैब, आर्टिकल, RC, और इसके बाद सिनोनिम, जंबल
सेंटेंस एक्सेट्रा लिख दिया गया है, एक्सेट्रा में क्या होगा नो वन नोज, है ना। तो एक्सेट्रा में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो एक्सेट्रा में ही सब कुछ आ जाता है। तो आई विल टेकन केयर ऑफ ऑल ऑफ योर टॉपिक्स, जो भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में इंग्लिश स्पेसिफिक, वो मैं आपको तैयारी करवाऊंगी। OWS पूछ लेंगे, स्पेलिंग पूछ लेंगे, फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ लेंगे, आर्टिकल से पूछ लेंगे, आर्टिकल तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है। तो ये सारा था आपका जीके जीएस और इंग्लिश के सिलेबस। यहाँ पे भी क्या है, एसेट्रा लिखा है, एसेट्रा में ही आपसे सब कुछ पूछ लेते हैं, फिर लिखेगा वहाँ पे तो दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो स्टूडेंट सोचते हैं बस इतना ही सिलेबस है, नहीं इतना नहीं है, बियॉन्ड दैट है, इससे भी बहुत आगे सिलेबस दिया गया है। एसेट्रा मीनिंग तो बहुत कुछ होता है ना, एसेट्रा में आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो हमें वैसे तैयारी करना है। तो हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट समझना है, हमें उसका शॉर्ट नोट बनाना है। पहले क्या करना है, हमें कंसेप्ट समझना है, उसके बाद उसका शॉर्ट नोट बनाना है, MCQ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद PYQ प्रैक्टिस करना है, उसके बाद मॉक्स लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन का चांसेस बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो हमारा कोर्स स्ट्रैटेजी क्या है, फाइनेंस करियर में हम इसी एग्जाम के लिए कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट जीके जीएस, करंट अफेयर चैप्टर वाइज MCQ करेंगे, क्लास नोट्स रहेंगी और PYQ मॉक टेस्ट रहेंगी। इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कवर करेंगे हम लोग सब कुछ, ठीक है। CCIL के लिए हम लोग कवर करेंगे सब कुछ। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारा कोर्स ले सकते हैं। हर लेक्चर नोटिफिकेशन बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। तो अगर आप CCI जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हो तो नोटिफिकेशन को अपना रोड मैप बना लीजिए। क्या बना लीजिए, रोड मैप बना लीजिए, ओके। तो सिलेबस के बाहर अननेसेसरी टॉपिक पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। हम इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड MCQ के साथ प्रेपरेशन करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगा, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल लगेगी और उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि प्रेपरेशन एग्जैक्टली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। जैसे टोटल क्वेश्चन क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, उसके बाद टाइम भी बता दिया जाएगा। तो CCI जूनियर असिस्टेंट अकाउंट पोस्ट का कोड क्या है, 106 का एग्जाम पैटर्न नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। टोटल मार्क्स मैंने आपको क्या बताया, 120, टोटल MCQ 120 रहेगी, टोटल टाइम 120 रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपका क्या है, 1 मिनट है, ठीक है। और वो क्वेश्चन गलत रह गया तो 0.25 मार्क्स आपका चला जाएगा, ओके। समझ गए, यहां तक समझ में आया। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। CCI जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टोटल 120 ऑब्जेक्टिव हो गया। मैंने आज जो आपको बताया 1 मार्क्स रहेगा, 120 मिनट रहेगा, मतलब कि 2 घंटे हो गए। इस एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए गेस वर्क से बचना होगा हमें। सबसे बड़ा वेटेज प्रोफेशनल नॉलेज का ही रहता है, जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, ओके। बाकी इंग्लिश के 10, रीजनिंग के 10, क्वांट के 15, जीके जीएस करंट अफेयर्स के 10 और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे। इसीलिए प्रेपरेशन की भी वेटेज इसी हिसाब से करनी होगी, ठीक है। नोटिफिकेशन को एनालाइज कर लिया हमें, ओके। समझ गए यहां तक। फॉर्म भर लीजिएगा, जिनको जो बच्चे अभी तक फॉर्म भरे नहीं है, तो इस जो बच्चे इन कंपनी के बारे में नहीं जानते कि CCIL क्या है, तो ये रिक्रूटमेंट क्या, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSU है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आती है। जो बच्चे नहीं जानते उनके बारे में बताती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के बारे में। आप बताइए, टेक्सटाइल से रिलेटेड मैंने आपको न्यूज़ पढ़ाया था इसके पहले वाले मंथ में, वो न्यूज़ के मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो सेंट्रल ये गवर्नमेंट इंडिया की एक PSC मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर काम करती है। जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल PSC हो गया, परमानेंट जॉब देना, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है उसकी, ठीक है। इसीलिए एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है ये। तो 9 जुलाई से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, 24 जुलाई लास्ट डेट है। क्या है, 24 जुलाई आपका लास्ट डेट है। आज आपका 17 हो गया, 17 जुलाई हो गया आज, ठीक है। वैकेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल वैकेंसी 50 है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दी गई है। तो ये सारा है, एलिजिबिलिटी भी है। BCom के लिए मिनिमम 50% चाहिए, ST SC के लिए 45% चाहिए, 45% चाहिए, एज 18 से 30
ठीक है, 18 to 30 ईयर्स है। रिलैक्सेशन दिया गया है एससी वालों के लिए, क्या दिया गया है, 5 ईयर्स दिया है। ओबीसी वाले की क्या, ओबीसी वाले के लिए 3 ईयर्स है। पीडब्ल्यू के लिए क्या है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स है। ये सब एलिजिबिलिटी सिलेक्शन के में क्लियर मेंशन है, आप ऊपर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। सैलरी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। बीकॉम पास है जो 22,000 से लेकर 90,000 आईडी है, ये बेसिक स्केल है। इसके अलावा डीए हो गया, एचआरए हो गया, मेडिकल हो गया, लीव हो गया, प्रमोशन हो गया, पीएसयू बेनिफिट जो आपको मिलती है। ओके, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछिए कि आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी फाइंड हुई है, कि जहां आपको नहीं समझ में आ रहा नॉन टेक्निकल जीके जीएस इंग्लिश और करंट अफेयर्स पार्ट में, तो मैं आपको उसको क्लियरली बताऊंगी कि कैसे क्या है। जहां पे भी प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर डाउट्स। यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एज वेल, आपको लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक आपका टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए और बोलिए कि हमारे साथ जुड़े, यहाँ पे क्या पीएससी ओरिएंटेड आपको तैयारी करवाया जाता है। तो क्या है, उनको भी पता चलेगा पीएससी ओरिएंटेड कैसे तैयारी होता है। जो जो नए नए नोटिफिकेशन के लिए जो बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम में एक्टिव है, उनको पता है कि वहाँ पे कैसे डेली करंट अफेयर्स मैं भेजती हूँ, इंग्लिश के क्वेश्चन भेजती हूँ, एमसीक्यूज वहाँ पे भेजती हूँ। तो क्या है, प्रेपरेशन होता है अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलते रहती हैं। ज्वाइन आवर टेलीग्राम कोर्सेज चैनल। यूट्यूब जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। ये फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट है मैं आपको यूट्यूब में, आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। आप क्या उससे एक बार रीड आउट कर लीजिए नोटिफिकेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल मैं आपको दूसरे नोटिफिकेशन के सिलेबस के बारे में बताऊंगी, जीके जीएस करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश के बारे में, जो उड़ीसा वाला था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप रिवाइज द सेशन। और आपको क्या करना है, सिर्फ मिनिमम रिसोर्स रखना है, मैक्सिमम बार रिवाइज करना है। ट्रस्ट कीजिए और साथ मिलके पढ़ेंगे और एग्जाम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।